नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित बाग में। दोस्तों, आज का ये वीडियो अध्याय घटाव श्रृंखला का पार्ट 4 है। पिछले अध्याय में हमने उधार वाले घटाव से संबंधित लगभग कई सारी बातों को अच्छी तरह समझा था और आज के इस अध्याय में हम शून्य के साथ उधार लेने की जटिल प्रक्रिया को बड़े ही आसान ढंग से समझेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों, घटाव में शून्य का सामना मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहली स्थिति, जब शून्य से ही शून्य को घटाना पड़े। ऐसी स्थिति में शेषफल हमेशा शून्य ही होगा, जैसे शून्य घटा शून्य बराबर शून्य। दूसरी स्थिति, जब किसी अंक से शून्य को घटाया जाता है। ऐसी स्थिति में शेषफल के रूप में हमेशा वही अंक प्राप्त होगा जिससे हम शून्य को घटाएंगे, जैसे 5 घटा शून्य बराबर 5। इसी प्रकार 7 घटा शून्य बराबर 7। तीसरी स्थिति, जब शून्य से ही किसी अंक को घटाना पड़े। आमतौर पर शून्य से हम किसी भी अंक को नहीं घटा सकते, किंतु जब किसी संख्या में शून्य शामिल हो तब हम उस शून्य से किसी भी अंक को घटा सकते हैं। इसके लिए शून्य को उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा करने से पहले हमें उधार वाले घटाव के साथ शून्य के प्रयोग को अच्छी तरह समझना होगा। तो आइए इसे कुछ उदाहरण के साथ समझें। जैसे यहाँ प्रश्न है 130 घटा 14, शून्य घटा 4। दोस्तों, शून्य से 4 नहीं घटेगा। ऐसे में शून्य को उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। शून्य अपने बाईं ओर स्थित अंक 3 से उधार लिया, जिससे शून्य अब 10 बन गया। 10 घटा 4 6 और इधर 3 शून्य को 1 उधार देने के बाद हो गया 2। 2 घटा 1 1, अंत में है 1। इस 1 पर तो उधार का कोई प्रभाव पड़ा नहीं, इसलिए 1 का 1। इस प्रकार शेषफल हुआ 116। अगला उदाहरण 250 घटा 148, शून्य घटा 8। शून्य से तो 8 घटेगा नहीं, इसलिए शून्य ने अपनी बाईं ओर स्थित अंक 5 से 1 उधार लिया और हो गया 10। 10 घटा 8 2, इधर 5 में से 1 घटने पर हो गया 4, तो 4 घटा 4 शून्य, अंत में है 2। इस पर उधार का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ 2 ही है, तो 2 घटा 1 1। इस प्रकार शेषफल हुआ 102। अगला उदाहरण देखें। प्रश्न है 200 घटा 39। दोस्तों, ध्यान देंगे, पिछले उधार वाले दोनों प्रश्न में उधार लेने योग्य केवल 1 शून्य मौजूद था, लेकिन इस प्रश्न में 2 शून्य हैं जिन्हें उधार लेने की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं। 200 घटा 39, शून्य घटा 9। दोस्तों, शून्य से 9 नहीं घटेगा। अब शून्य को अपने बाईं ओर स्थित अंक से उधार लेना ही होगा, लेकिन यहाँ बाईं ओर भी दूसरा शून्य स्थित है। ऐसी स्थिति में वो दूसरा शून्य इस पहले शून्य को उधार देने के लिए अपने बाईं ओर स्थित अंक से उधार लेगा, जहाँ 2 अंक स्थित है। और अब 2 से 1 उधार लेकर शून्य हो गया 10 और 2 हो गया 1। इधर ये शून्य 10 होने के बाद अपने में से 1 अपने इस दाहिनी ओर स्थित शून्य को दे दिया। इस प्रकार अब ये स्वयं हो गया 9 और दाहिने ओर स्थित शून्य हो गया 10। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। 10 घटा 9 1, 9 घटा 3 6 और यहाँ है 1, तो 1 का 1। इस प्रकार शेषफल हुआ 161। दोस्तों, अब तक हम शून्य के साथ उधार लेने की सभी तकनीक को समझ चुके हैं। आइए अब हम ऐसे शून्य के साथ उधार वाले घटाव को एक नियम से और भी आसान करते हैं। प्रश्न है 1000 घटा 438। दोस्तों, ऐसे घटाव के प्रश्न जहां एक साथ एक से अधिक शून्य स्थित हो जिनसे हमें घटाना है, ऐसी स्थिति में बस एक नियम याद रखें कि जब भी हम पहली संख्या के लिए उधार लेंगे, चाहे वो कोई अंक हो या फिर शून्य हो, उसके बाद अर्थात बाईं ओर एक क्रम में स्थित जितने भी शून्य रहेंगे वो सारे शून्य 9 अंक में बदल जाएंगे और अंत में जो भी अंक रहे
उनमें से एक घट जाएगा और यदि एक ही हो तो फिर वहाँ कुछ नहीं बचेगा। जैसे इस प्रश्न में ऊपर संख्या है 1000 और आवश्यकता अनुसार हम पहली शून्य के लिए उधार लेंगे, क्योंकि शून्य से 8 नहीं घटेगा तो हमें उधार लेना ही पड़ेगा। यहाँ पहली शून्य के उधार लेते ही उसके बाईं ओर स्थित दोनों शून्य 9 बन गए और अंत में मौजूद एक में से एक घट गया तो फिर वहाँ कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार हम इसे आसानी से घटा सकते हैं। आइए इसे घटाते हैं। 10 घटा 8 2, 9 घटा 3 6, 9 घटा 4 5 और इस प्रकार शेषफल हुआ 562। अंत में एक और उदाहरण। प्रश्न है 10,008 घटा 3,549। 8 घटा 9। 8 से 9 नहीं घटेगा, इसलिए 8 अपने बाईं ओर मौजूद अंक से उधार लेगा और उधार लेते ही 8 बन गया 18 और उसके बाईं ओर मौजूद सभी शून्य बन गए 9। अंत में जो एक अंक है उसमें से एक घट गया तो फिर वहाँ कुछ नहीं बचा। आइए अब इस प्रश्न को हल करें। 18 घटा 9 9, 9 घटा 4 5, 9 घटा 5 4, 9 घटा 3 6। इस प्रकार शेषफल हुआ 6459। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अध्याय को आपने अच्छी तरह समझा है। फिर भी कोई परेशानी हो तो कृपया अध्याय को दोहराएं और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।